Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल यार 5 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को। वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को यार, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी आपके इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सकें और इस सेशन का लाभ उठा सके। ठीक है डियर, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बुला लीजिए, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके, है ना। फटाफट से लिंक को शेयर करेंगे, फटाफट से लिंक शेयर करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से हम लोग वीकेंड पे आ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, जिससे वो भी इस सेशन का लाभ उठा सके। चलिए 5 अगस्त का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। देखते हैं आज का इंस्पिरेशनल कोट हमें क्या सिखाने वाला है, आज का दोहा हमें से क्या सिखाने वाला है, क्या कहने वाला है। तो चलिए देखते हैं डियर। आज का दोहा है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। यहाँ पर डियर बिल्कुल ये दोहा जो है हमें सिखाने बताने की कोशिश कर रहा है, जो साधु संत होते हैं वो भाव के हमेशा भूखे होते हैं, कभी उनको धन की जरूरत नहीं होती, धन के भूखे नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि उनको लालच नहीं होता है, उनको धन का लालच नहीं होता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, यानी जो धन का भूखा है फिर वो साधु नहीं है। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात डियर हमको सीखने को मिली है। ये दोहा बहुत ही प्यारा दोहा है ना। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। बढ़ते हैं अपने आज के सेशन की तरफ, देखते हैं आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सेशन में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस सेशन में पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है, जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जो भी न्यू ईयर है डियर, वो भी बिल्कुल सेशन में फोकस करते हुए चलेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूज को आप तक पहुंचाना, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, और उसे इतना आसान करना कि आप उसे आसानी से समझ सकें, और उसे ऐसे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना कि आप उसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकें और अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं और इसका लाभ उठा पाएं। डियर बताएं, इस सेशन में जो भी डिस्कशन आपका रहता है वो हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉप 10 न्यूज लेते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद में हम लोग स्टैटिक पार्ट पे डिस्कस करते हैं, स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं, या फिर हम लोग कुछ कंपाइल्ड करंट अफेयर, करंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। देन इसके बाद में हम लोग आपका क्विज विनर को अनाउंस करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, एमसीक्यू के बाद में क्विज विनर अनाउंस करते हैं, और क्विज विनर के बाद में हम लोग देखते हैं टुडे क्विज क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल कनेक्ट रहेंगे और फटाफट से हम लोग देखते चलेंगे किस तरह से हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलेंगे आज की न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमें न्यूज क्या सिखाने वाली है। फर्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो आज की फर्स्ट न्यूज बिल्कुल क्लियर आ चुकी है, आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, बिल्कुल हमारी प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में डियर इनॉग्रेट किया है मध्य प्रदेश में। आपको शिवराज सिंह चौहान भी दिख रहे हैं, जिनको हम मामू बोल देते हैं शॉर्ट में, है ना, निकनेम मामू, मामू बोल देते हैं शिवराज सिंह चौहान जी को। तो बिल्कुल मामू जी बुके देते हुए दिख रहे हैं हमें मुर्मू जी को। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स किया है उत्कर्ष और उमेश उत्सव, उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव। ठीक है डियर। तो डायरेक्टली बहुत ही सिंपल सा डियर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बहुत ही सिंपल, कि बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने या फिर उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का उद्घाटन जो कि भोपाल में आयोजित किया गया, किसने किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये इनॉग्रेशन इसका किया गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बनेंगे बहुत ही सिंपल से, उनको भी देखेंगे, है ना। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट्स उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव इन भोपाल, भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का इनॉग्रेशन किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है, क्या पॉइंट्स होंगे जो हमें ध्यान रखने होंगे? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है डियर, जैसा आप सभी को पता है हम लोग पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए चलते हैं। अब इस न्यूज के लिए हमें क्या आइकन बनाना है, कैसे हमें पॉइंट बनाने हैं जिससे हम इनको याद रख पाए। तो डियर सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉर्ट में, जैसे कि आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेटेड
इनॉग्रेशन या इनॉग्रेटेड किया है, इनॉग्रेट किया है डियर, क्या इनॉग्रेट किया है? उत्सव और उन्मेष, ये कहां पर इनॉग्रेट किया गया है डियर? बिल्कुल फिर से हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है ना। नेशनल फेस्टिवल है उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव, उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव, उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव, ठीक है डियर। ये इनॉग्रेट किया गया है, कहां पर किया गया है? भोपाल में किया गया है, इन भोपाल, इन ब्रैकेट एमपी, ठीक है। तो भोपाल 3 अगस्त 2023। अताउल्लाह फैजान, अताउल्लाह फैजान का भी नाम इसे दिया गया है। भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, कल्चर के तहत, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी ने, है ना, संगीत नाटक अकादमी, है ना, और साहित्य अकादमी ने सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों का एक राष्ट्रीय त्योहार उन्मेष का आयोजन किया, और यह आयोजन कहां पर हुआ है? भोपाल में हुआ है, ठीक है डियर। उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव जो कि भोपाल में आयोजित किया गया, और इसे इनॉग्रेट किसने किया है? प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और पॉइंट क्या बोल रहे हैं। द फेस्टिवल बेस्ड ऑन फोक आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर वाज हेल्ड इन भोपाल फॉर द फर्स्ट टाइम। ये डियर फर्स्ट टाइम यहां पर आयोजित किया गया है, इट इज अ फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज अ फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम आयोजित किया गया। इसी न्यूज पे, इसी पॉइंट पे कनेक्ट कर लेंगे उसी। देखिए हम लोग पहले ये एक स्टैंडर्ड जो मैंने फिगर बनाया, वो फिगर आपको भी अपनी कॉपी पे, नोटबुक में नोट करते चलनी है न्यूज को। थ्योरी के पार्ट पे आपको नोट नहीं करना है, इसी तरह से पॉइंट्स पे नोट करोगे तो आसानी से आप ध्यान रख पाएंगे। और जो भी नेक्स्ट स्लाइड पे अदर कोई पॉइंट्स मैं बताऊंगा तो वो भी आप इसी फिगर में ऐड करते जाएंगे। जैसा पुराने व्यूअर को पहले से ही पता है, जो भी न्यू व्यूअर हैं वो भी इसी तरह से कोशिश करने, ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हम लोग इस स्लाइड पे थे, है ना। तो अराउंड 800 आर्टिस्ट फ्रॉम 36 स्टेट, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ने अगर हम बात करें तो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। अराउंड 800 आर्टिस्ट फ्रॉम 36 स्टेट्स, यानी 28 स्टेट्स, है ना। और हमारे 8 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, union territories of the country will participate in the festival and will spread a colorful shade of folk and tribal performing arts, tribal performing arts, लोक और आदिवासी प्रदर्शन कला की छटा यहाँ पर बिखेरी गई है। डियर हम बात करें, जैसे फोक डांस हमारे बौद्धिक एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। अब यहाँ से इस न्यूज से क्या इंपॉर्टेंट होगा, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, तो क्वेश्चन फ्रेमिंग भी सुन लीजिए, क्वेश्चन फ्रेमिंग सुन लीजिए, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। क्या क्वेश्चन फ्रेम होगा भाई? क्वेश्चन फ्रेम होगा, बताइए। अभी हाल ही में, है ना, उत्कर्ष और उन्मेष फेस्टिवल, उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? सिटी के नाम आपको दे दिए जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है इसका आयोजन कहां किया गया था? भोपाल में किया गया था। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट साहिबा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका जो आयोजन है ये किसने किया था? तो इसका आयोजन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी संस्कृति मंत्रालय के तहत किया गया था। संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी विभाग ने मध्य प्रदेश के सहयोग से लोक और आदिवासी अभिव्यक्तियों का एक राष्ट्रीय त्योहार उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव का आयोजन किया था, ठीक है। तो डियर 3 क्वेश्चन फॉर्मेटिंग हुई, 3 तरह से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हुआ। पहला क्वेश्चन कहाँ पे, किस सिटी में, दूसरा किसने इनॉग्रेशन किया, तीसरा किसके द्वारा आयोजित किया गया। यानी सबसे पहला सिटी, भाई कहां पर आयोजित हुआ, दूसरा किसने इनॉग्रेशन किया, पर्सन इंपॉर्टेंट हो गया, है ना, पर्सन इंपॉर्टेंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या आया? तीसरा पॉइंट आया भाई किसके द्वारा ये आयोजन किया गया, यानी ऑर्गेनाइज किसने किया, ऑर्गेनाइज किसने किया। समझ पा रहे हैं डियर, है ना। 3 फ्रेमिंग में यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। आई होप बिल्कुल इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो फर्स्ट न्यूज आपको बहुत अच्छे तरह से क्लियर हुई होगी। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलें तो डियर बात हो रही है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG हम बोल देते हैं शॉर्ट में। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अप्रूव किए हैं 7 प्रोजेक्ट्स। कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं? 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। और डियर इसकी कॉस्ट निकल कर आ रही है 692 करोड़। तो ये फिगर, ये अमाउंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नमामि गंगे की बात करें, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। 7 परियोजनाओं को अभी हाल ही में यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है नमामि गंगे के तहत, और 692 करोड़ रुपए
यहाँ पर परियोजनाओं की मंजूरी दे दी गई है। कितने करोड़ रुपए की? 692 करोड़ की। ठीक है, चलिए कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चलिए कनेक्ट करते हैं फटाफट से। इस तरह से हम न्यूज को कनेक्ट करते हैं। डियर, जो भी न्यू ईयर होंगे आपको भी समझ आ रहा होगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, 7 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। अमाउंट कितना है? 792 करोड़। डियर सही है या मैं भूल रहा हूं? यही अमाउंट तो था, नहीं 692 करोड़ था, ठीक है ना, 692 करोड़। देखो यहां पर 692 करोड़, ठीक है, 692 करोड़। अब एक से दो बार जब आप देख लेते हो तो आपको बिल्कुल ध्यान हो जाता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दिया है और कितना अमाउंट है? 692 करोड़। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति ने 50वीं बैठक में अगर हम बात करें, इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो डियर कौन सी बैठक थी यहाँ पर? तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 50th मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग में अप्रूवल मिला है? ये 50th मीटिंग में ये अप्रूवल मिला है। 50th मीटिंग थी। और डियर एनएमसीजी यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अगर हम अध्यक्षता की बात करें, इसकी अध्यक्षता किसने की? चेयरमैनशिप किसने किया? चेयर किसने किया? तो चेयर किया है किसने? श्री जी अशोक कुमार ने। ठीक है, श्री जी अशोक कुमार के द्वारा क्या किया गया है? चेयर किया गया है। क्लियर इतना? 50th मीटिंग है, 7 प्रोजेक्ट्स हैं, 692 करोड़ है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, NMCG। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा डियर, है ना। चलिए, तो बहुत ही अच्छे तरह से आप सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो फटाफट से बिल्कुल क्या करते जाए, लाइक करते जाए, है ना, लाइक करते चलें और बिल्कुल फोकस करें न्यूज पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। देखिए डिटेल में बस एज अ इन्फॉर्मेशन बताया गया डियर। जब क्या होता है किसी न्यूज को हम बहुत सारे पॉइंट्स देखते हैं, सुनते हैं, तो क्या होता है कि हम अगर 10 पॉइंट हमने सुने हैं तो हमें 4-5 पॉइंट ध्यान रहेंगे, और अगर हम 1-2 पॉइंट ही सुनेंगे तो वो न्यूज ही गायब हो जाएगी। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी टाइप जो भी करंट में होती है उसे हमें कनेक्ट करना होता है। क्या क्या पॉइंट होते हैं, जरूरी नहीं कि सारे पॉइंट, इतना हमें चूजा नहीं बनना है कि हमें बिल्कुल ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना। थोड़ा सा हम डिटेल में जब लेकर चलते हैं तो हम उस न्यूज को ध्यान रख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ऐसा ही अब देखते हैं यहाँ पे क्या पॉइंट बोल रहे हैं और क्या हमें ध्यान रखने होंगे। तो भाई पहले ही बोल दिया, वेयर 7 प्रोजेक्ट वर्थ अराउंड 692 करोड़ वर अप्रूव, तो ये अप्रूव कर दिए गए, बिल्कुल ठीक। आउट ऑफ द 7 प्रोजेक्ट्स 4 पर्टेनिंग सीवेज मैनेजमेंट इन उत्तर प्रदेश। अगर हम 7 परियोजनाएं में से बात करें तो डियर यूपी से ही रिलेटेड कितने हैं? यूपी में 4 प्रोजेक्ट्स हैं, यूपी के 4 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, यूपी के 4 प्रोजेक्ट्स हैं और बिहार में सीवेज प्रबंधन से संबंधित है ना, तो बिहार हो गया। फिर अगर बात करें तो बोल रहे हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज सो फॉर सैंक्शनड अ टोटल ऑफ 452 प्रोजेक्ट्स थे डियर। टोटल अगर देखो अभी ये रिसेंटली बात हो रही है, 7 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है, लेकिन हम इसकी पूरी बात करें ओवरऑल तो यहाँ पर कितने टोटल 452 प्रोजेक्ट्स थे डियर, है ना। कितने प्रोजेक्ट्स दिए गए थे? 452 प्रोजेक्ट्स। और वर्थ अराउंड, इसका वर्थ टोटल निकल कर कितना आता है? तो टोटल वर्थ निकल कर आता है 38,126 करोड़। 38,126 करोड़। ये रिसेंटली की बात नहीं हो रही है, पूरे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की बात हो रही है। रिसेंटली अभी जो ध्यान किए गए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, 7 प्रोजेक्ट्स और 692 करोड़ अमाउंट। ठीक है, तो अराउंड यहाँ पर 38,126 करोड़, आउट ऑफ विच 254 हैव बीन कंप्लीटेड। यानी इस ये जो 452 प्रोजेक्ट्स हैं इनमें से कंप्लीट अभी कितने हुए हैं? अभी कंप्लीट 254 प्रोजेक्ट्स ही हुए हैं। ओनली ऑन 25 प्रोजेक्ट्स ही क्या हुए हैं? कंप्लीट हुए हैं। ठीक है डियर, क्लियर है इतनी बात? तो टोटल 452 प्रोजेक्ट हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में और अप्रूव अभी तक कंप्लीट कितने हुए हैं? 254 प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए हैं। टोटल कॉस्टिंग कितनी है? 38,126 करोड़ है। कितने? 452 प्रोजेक्ट्स में, है ना। अब तक लगभग कितने की मंजूरी दी जा चुकी है? अभी इतने मंजूर किए जा चुके हैं और रिसेंटली अभी जो 7 प्रोजेक्ट निकल कर आए उनकी कॉस्टिंग कितनी है? 692 करोड़। ठीक है, चलिए
तो आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा आपको, इतना क्लियर है डियर, है ना? तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट देखिए पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं, द प्रोजेक्ट एम टू डेवलप फ्रेश वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स बायोडायवर्सिटी इन इंडिया। इस परियोजना का लक्ष्य है भारत में ताजे पानी के संसाधनों और इसकी जैव विविधता का विकास करना। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर असम से। असम की बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम साहब हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने असम की सुंदरता को समृद्ध करने के लिए अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। डियर देखो अब यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा बताइए कौन सा ऐसा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो आपका राज्य कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें की जाएंगी, क्यों किया गया है ऐसा, ये असम की सुंदरता को, उसकी ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को क्या करने के लिए, बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ऐसा किया गया है। और असम के मुख्यमंत्री साहब हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन, है ना, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है, अमृत वृक्ष आंदोलन। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरह कनेक्ट करेंगे। तो बिल्कुल सीएम साहब आ जाएंगे, हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्चिंग की गई है, लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड अमृत वृक्ष देखिए फर्स्ट इज क्या है, अमृत वृक्ष आंदोलन। अमृत वृक्ष आंदोलन, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप है डियर। ठीक है, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, अमृत वृक्ष आंदोलन। ये ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप है, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, मोबाइल एप्लीकेशन यानी ऐप लॉन्च किया गया है ना। और इसके साथ ही वुड बेस्ड इंडस्ट्री जो है, एंड द वुड बेस्ड इंडस्ट्री का भी शुभारंभ किया गया है। ठीक है डियर, डेट आपसे नहीं पूछेगा कि इसे कब लॉन्च किया गया, लेकिन 2 अगस्त को लॉन्चिंग दिखा रहा है। असम की बात करें तो कैपिटल आप सभी जानते ही हैं, दिसपुर है ना, असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री साहब हेमंत बिस्वा शर्मा है, फटाफट से गवर्नर बता दीजिए कौन है ना। और असम में डियर अभी हम बात करें, कुछ समय पहले, काफी टाइम हो गया लेकिन बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या हुआ था, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गज महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा गज महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, है ना। असम के फोक डांस बिहू की बात करें तो इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मंगाया था। किस मामले में, एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर 4000 के आसपास फोक डांस को परफॉर्म किया गया था। तो इस बात का विश्व गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। ठीक है, 3004 लोगों ने एक साथ यहाँ पर डांस परफॉर्म किया था। कौन सा फोक डांस, बिहू लोक नृत्य को, है ना। ये भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, असम स्टेट से रिलेटेड, जो अभी रिसेंटली हम बात करें अप्रॉक्स 2 to 3 months बिफोर का ये आपका न्यूज था। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं भाई। जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल बनाया गया है, अलोंग विद द थीम रखी गई है सॉन्ग फॉर द अमृत वृक्ष आंदोलन, है ना। अमृत वृक्ष आंदोलन की थीम गीत के साथ एक पहल जिसका उद्देश्य क्या है, 17 सितंबर aimed at planting a total of 1 crore 10 million commercially viable saplings across the state by individual from various walks of life on coming 17 September। कमिंग सितंबर तक, डियर आप समझ पा रहे हो, पंजीकरण वेब पोर्टल अमृत वृक्ष आंदोलन की थीम गीत के साथ एक पहल की गई है जिसका उद्देश्य है 17 सितंबर को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ 10 मिलियन व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधों को लगाना है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है डियर, सेव नेचर सेव लाइफ। अब यही टाइम आ गया, अगर हम नेचर को सेव रखेंगे तभी हम और आप भी सेव रहेंगे।
ठीक है डियर, सेव नेचर, सेव लाइफ, सेव अर्थ, है ना। तो आई होप बिल्कुल आपको पूरी तरह से न्यूज क्लियर हुई होगी डियर। डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनता है यहाँ पर, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग होगी, किसके अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, असम के द्वारा। असम में से किसने लॉन्चिंग की है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के द्वारा लॉन्चिंग की गई है, ठीक है। वेब पोर्टल भी है, और क्या इसमें पे टारगेट क्या रखा गया है, ये थीम के साथ यहाँ पे 17 सितंबर एक डेट डिसाइड की गई है, और इस डेट तक बोला गया है कि 1 करोड़ आपके व्यवहार्य पौधों को लगाना है, ठीक है। 1 करोड़ 10 मिलियन। इसी के साथ चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो डियर बात आती है झारखंड की। झारखंड चलते हैं तो झारखंड के सीएम ने अप्रूव किया है झारखंड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री। झारखंड की पहली हाइड्रोजन ईंधन के उद्योग की मंजूरी दे दी गई है ना। हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री की मंजूरी दे दी गई है झारखंड के सीएम की तरफ से, और झारखंड के सीएम का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और बिल्कुल अभी हम देखने वाले भी हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, झारखंड से अप्रूव हुआ है झारखंड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री। तो झारखंड के मुख्यमंत्री, बिल्कुल नाम देखिए आ गया है ना। झारखंड के सीएम की बात करें तो हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री, हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री को अप्रूवल दे दिया गया है, अप्रूवल दे दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री जी के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। और ये अप्रूवल डियर कहां पे दिया गया है, तो यहां पर अगर हम बात करें जमशेदपुर में। हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की अप्रूवल मिल चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यही बनेगा कि भाई किस स्टेट ने, तो हमारा झारखंड स्टेट है। अप्रूवल किसने दिया है, मुख्यमंत्री साहब ने। अप्रूवल कहां, जमशेदपुर में दिया गया है। कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्या बन रहे हैं भाई। यहाँ पर देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है स्प्रेड बाय मेसर्स टीसीपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक नाम निकल कर आ रहा है, शॉर्ट में अगर हम लिख लें TGESPL। TGESPL वेंचर हुआ है बिटवीन किसके बीच में, a joint venture between Messrs Tata Motors Limited, Tata Motors Limited and Messrs Cummins Inc. will involve a staggering investment of over 350 करोड़, ठीक है। यहां पर डियर कितने करोड़ के इन्वेस्टमेंट की परियोजना की बात की गई है, 305 करोड़ की परियोजना की बात की गई है। तो ये अमाउंट भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है डियर, ये अमाउंट भी आप ध्यान रखेंगे, 350 करोड़, है ना। TGESPL क्या है भाई, TGESPL है आपका TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यह कोई तो प्रोजेक्ट साइन अप करेगा तो यहाँ TGESPL ने यानी TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, मेसर्स कमेंस इंक के साथ एक MOU साइन अप किया गया है ना। मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मेसर्स कमिंग इंक और यूएसए के बीच एक संयुक्त उद्यम मेसर्स TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नेतृत्व में इस अभूतपूर्व परियोजना में 350 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, अधिक का इन्वेस्टमेंट किया गया है। 350 करोड़ अमाउंट निकल कर आ रहा है, ठीक है डियर। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ये सब हो किस लिए रहा है, अमाउंट ध्यान रखेंगे क्या करने के लिए, हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए, कहां पर, झारखंड में, ठीक है।
चलें न चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट चलें डियर, तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है आईआईटी मद्रास। बिल्कुल, आईआईटी मद्रास ने इंडियन रेलवे के साथ 5G टेस्टिंग फैसिलिटी के लिए किसको चुना है? सिकंदराबाद को। ठीक है डियर, सिकंदराबाद को यहां पर चुना गया है। आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने सिकंदराबाद में 5G परीक्षण की सुविधा स्थापित की है। 5G फैसिलिटी, 5G टेस्टिंग फैसिलिटी इन सिकंदराबाद इंडियन रेलवे सेटअप कर रहा है। आप साइन अप होते हुए देख रहे हैं, है ना डियर। चलिए, इधर एक तरफ है आईआईटी मद्रास और दूसरी तरफ है आपका कौन? सिकंदराबाद, है ना, 5G। चले पॉइंट देखते हैं। रेल मंत्रालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, है ना, आईआईटी मद्रास ने सिकंदराबाद में भारतीय रेलवे सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान यानी IRICET, है ना, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है डियर। इन्होंने कहां पर? सिकंदराबाद में एक MOU को साइन अप किया है। MOU साइन अप डियर हुआ है किसके साथ? आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, आईआईटी मद्रास के साथ MOU साइन हुआ है। तो यही आपको नोट करना है ना। ये मत सोचिएगा कि सर यहां पर नोट क्या किया जाए, तो नोट आप करेंगे IRICET ने एक MOU साइन अप किया है आईआईटी मद्रास के साथ। ये MOU क्यों साइन हुआ है? ये 5G की टेस्टिंग के लिए साइन किया गया है। ठीक है, the Ministry of Railway and the Indian Institute of Technology signed a MOU to establish the India 5G tested at the Indian Railway Institute of Signal Engineering and Telecommunication in सिकंदराबाद। ठीक है, इंडियन रेलवे भी यहां पर लिख लेंगे, इंडियन रेलवे। चले नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? द फैसिलिटी वुड बी डेडिकेटेड टू द टेस्टिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ 5G यूज केसेस फॉर इंडियन रेलवे। ये टेस्ट हो जाएगा कि भाई रेलवे में, इंडियन रेलवे में 5G कैसे उपयोग किया जाए, कैसे इसको उपयोग को सक्षम बनाया जाए, इस पर भी यहाँ पर परीक्षण हो जाएगा। और ये इसीलिए यहाँ पर सिकंदराबाद, इंडियन रेलवे के सिकंदराबाद से इसको क्या किया गया है? शुरू किया गया है, स्टार्ट किया गया है। क्लियर इतनी बात सभी को? लास्ट इज देखो, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भी दिया हुआ है यहाँ पे। MOU के क्या उद्देश्य है? IRCET और आईआईटी मद्रास के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य संचार के क्षेत्र में भारतीय रेलवे के स्वदेशीकरण, जिससे हम क्या कर पाए यार, बिल्कुल इंडिजीनियस तरीके से हम चीजों को प्रिपेयर कर पाए, इंडिजीनियस तरीके से। एफर्ट्स ऑफ इंडियन रेलवे इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टू क्रिएट अ टेस्टिंग फैसिलिटी फॉर इंडियन रेलवे, यानी स्वदेशी रूप से हम आत्मनिर्भर बन सके, भारतीय रेलवे के लिए एक परीक्षण सुविधा को बनाना है। ठीक है, और कुछ भी यहाँ ऐसा नहीं है, डायरेक्टली MOU है, MOU से ये न्यूज दी गई है। आई होप बिल्कुल इतना आपको क्लियर होगा। आईआईटी मद्रास ध्यान रखना है, इंडियन रेलवे ध्यान रखना है। इंडियन रेलवे में कौन सा? सिकंदराबाद की बात हो रही है, फैसिलिटी की जो टेस्टिंग की जा रही है सिकंदराबाद से की जा रही है। IRICET इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डियर चाइना से। चाइना इंस्टॉल कर रहा है ऑफशोर विंड टर्बाइन, है ना। चीन ताइवान जनडमरू मध्य में 30 रॉक जितनी ऊंची अपतटीय पवन टर्बाइन स्थापित कर रहा है। 30 रॉक जितनी ऊंची अपतटीय पवन टर्बाइन स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। विंड टर्बाइंस पावर, ठीक है, चाइना बिल्ट विंड टर्बाइंस पावर। कहां पर? ताइवान स्ट्रेट्स। ठीक है डियर, अपतटीय पवन टर्बाइन स्थापित कर रहा है, इंस्टॉलिंग ऑफशोर। तो कनेक्ट करेंगे चाइना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड टर्बाइन, वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन कितने हाउस होल्ड्स को डियर ये बिजली प्रोवाइड करेगी? 36,000 हाउस होल्ड्स के लिए बिजली प्रोवाइड करेगी। हाउस होल्ड्स, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। ऑफशोर विंड टर्बाइन, ठीक है, ऑफशोर वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है।
ठीक है डियर, और ये कहां पर प्रिपेयर कर रहा है? आपका ताइवान स्ट्रेट। ठीक है डियर, जैसे मैंने नोट किया है ठीक इसी तरह से आप भी फिगर बनाते चल रहे होंगे। आई होप सेशन के साथ ही आप नोट करते चला करें, तो इससे आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और न्यूज को आप आसानी से समझ पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें क्या बोल रहे हैं। द कंट्रीज चाइना थ्री गॉड्स कॉर्पोरेशन successfully commissioned the world's largest wind turbine with a capacity of 16 megawatt as its offshore wind farm located near फुजियन प्रोविंस। भाई देश के चाइना थ्री गॉर्जेस कॉर्पोरेशन फुजियन प्रांत के पास स्थित अपने अपतटीय पवन फर्म में 16 मेगावाट की क्षमता वाला 16 मेगावाट ऑफ इट्स ऑफशोर विंड फार्म कर रहा है। ऑफशोर विंड फार्म, ऑफशोर विंड फार्म जो कि कहां पर लोकेट करेगा डियर, है ना, कहां पर लोकेट करेगा? तो चाइना का लोकल प्लेस अगर हम बात करें तो लोकल बात कर रहा है फ्यूजन प्रोविंस, फ्यूजियन प्रोविंस। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट विंड टर्बाइन होगी। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट ध्यान रखने हैं। कितने मेगावाट? 16 मेगावाट बोला गया है। ऑफशोर विंड फार्म है, फ्यूजियन प्रोविंस लोकल प्लेस का नाम है ना। कितने? 36,000 हाउस होल्ड को बिजली प्रदान की जा सकती है। इतने घरों में बिजली का कैपेसिटी का प्रिपेयर कर रहा है। 16 मेगावाट है जो अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन है। तो बस यार इतना ही पॉइंट हमको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट चलेंगे न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है टॉप 10 रिचेस्ट मैन्स इन द वर्ल्ड टिल 3 अगस्त 2023। 3 अगस्त तक दुनिया के 10 सबसे शीर्ष अमीर व्यक्ति यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। टॉप 10 रिचेस्ट मैन, है ना। इलॉन मस्क जी आपको दिख रहे हैं, बिल्कुल टॉप पर है। ये पूरी लिस्ट हम देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले विश्व के अरबपतियों की सूची जो है, ये रियल टाइम अरबपतियों की सूची, दुनिया के सबसे धनी अरबपतियों की सूची में निवल संपत्ति के आधार पर वार्षिक रैंकिंग है। वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट, है ना, रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट जारी हुई है अभी हाल ही में। तो चलिए विनर लिस्ट में देख लेते हैं भाई। इलॉन मस्क का सबसे टॉप पे आ रहे हैं, टॉप पर आ रहे हैं इलॉन मस्क। 240.7 डॉलर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स यूएस से बिलोंग करते हैं डियर, है ना, यूएस से बिलोंग करते हैं। सारी ये आपकी सीरीज दी गई है, बिलियनर्स की लिस्ट है ना। 240.7 बिलियन डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरे हैं बेनार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली, ये सेकंड प्लेस पर है 231.4। टॉप 3 जो है इनका डियर ये जो अमाउंट है ये भी आपको फिर भी ध्यान रखना है और इनका नेम भी याद रखना है ना। और ये बेनार्ड अर्नोल्ट एंड फैमिली ये कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से। जेफ बेजोस थर्ड प्लेस पर हैं, ये आपके यूनाइटेड यूएस से बिलोंग करते हैं, फिर सारे यूएस के ही हैं। जेफ बेजोस हो गए। फिर फोर्थ प्लेस पर है लैरी एलिसन 146.1 यूएस। फिर बिल गेट्स हैं, फिर आपके वारेन बफेट हैं, फिर आपके मार्क जुकरबर्ग हैं, फिर लैरी पेज हैं, फिर आपके सर्जी बेरिन हैं, फिर आपके स्टीवी बाल्मेर हैं। ठीक है डियर, तो टॉप 10 बिलियनियर लिस्ट ये अभी हाल ही में 3 अगस्त को क्या हुई है? जारी हुई है। ठीक है, तो डियर आप टॉप 5 ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या देख रहे हैं भाई? लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनर्स टिल 3 अगस्त। जैसा अभी मैंने बताया, इलॉन मस्क स्टैंड इन द फर्स्ट पोजीशन ऑन द लिस्ट ऑफ बिलियनर्स। बिलियनर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन है? इलॉन मस्क है। ठीक है, वह 239.3 बिलियन 3 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उन्हें अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा कहां से मिलता है भाई? उनको अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा टेस्ला और आपका स्पेसएक्स से मिलता है। कहां से मिलता है? टेस्ला और स्पेसएक्स से मिलता है। ठीक है डियर, और ये जो भी लिस्ट थी इसमें सारे डियर बिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना पहले ही, क्योंकि न्यूज ही बोल रही है टॉप 10 बिलियनियर्स की बात हो रही है ना, टॉप 10 बिलियनियर्स की बात हो रही है। ठीक है डियर, चलिए आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट इज
इट इज अ प्रोड्यूस एंड पब्लिश बाय फोर्ब्स मैगजीन। डियर ये फोर्ब्स मैगजीन ये जो न्यूज पब्लिश करता है, ये फोर्ब्स मैगजीन पब्लिश करती है, एवरी मार्च में करती है ना। ये फर्स्ट एडिशन ऑफ द रैंकिंग वाज पब्लिश इन 1987। फर्स्ट टाइम जब ये रैंकिंग लाई गई थी तो कब लाई गई थी डियर? 1987 में लाई गई थी और फोर्ब्स के द्वारा पब्लिश की जाती है। ये मिड में आई हुई है। ये अब कब आई हुई है? ये मिड में, यानी अभी आपका क्या जुलाई में 3 अगस्त को ये रिलीज हुई है। 3 अगस्त को क्या हुई है? रिलीज हुई है। लेकिन पूरा ईयरली जो आता है डियर, ईयरली जो कंपाइलेशन आता है वो कब आता है? मार्च में। एवरी ईयर मार्च में आता है। जब फाइनेंशियल ईयर हमारा कंप्लीट हो रहा होता है तभी एवरी ईयर मार्च में आता है। फोर्ब्स मैगजीन ये लिस्ट क्या करती है? पब्लिश करती है। और फर्स्ट टाइम ये लिस्ट कब पब्लिश की गई थी? 1987 में। ठीक है, ये मिड में आया है तो हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है डियर, 4 मंथ्स हो चुके हैं तो बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले तो नेक्स्ट न्यूज आ रही है भैया, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी की बात हो रही है। ने फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक एमओयू इन्होंने भी साइन कर लिया है और ये एमओयू साइन हुआ है AIFF के साथ। AIFF के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। किसका? सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी का। ठीक है डियर, चलिए देखेंगे आगे क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो ये भी एमओयू है। आज भाई बहुत सारे एमओयू हमने डिस्कस किए है ना। बिल्कुल वीकेंड तो एमओयू ही लेकर आया, एमओयू ही एमओयू है ना। और AIFF भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का किसके साथ हुआ है साइन अप? एस सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है डियर, तो सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, इसने एक एमओयू साइन अप किया है और ये एमओयू किसके साथ हुआ है? AIFF। ठीक है, तो बस इतना ही पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है डियर, है ना। कैसे हम ध्यान रख सकते हैं? फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। सुब्रतो, जो भी न्यूज कहीं ना कहीं करंट में रही होती है, अगर वहां पर कोई भी एब्रिविएशन निकल कर आता है तो डायरेक्टली हमारे एग्जाम का पार्ट बन जाता है। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, है ना। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है डियर, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने किसके साथ? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एमओयू साइन अप किया है। क्या करने के लिए? फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक एमओयू साइन अप किया है। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं भाई। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी, ये डियर वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड के तत्वाधान में 1960 से अगर बात करें, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी जो है ये कंटिन्यू 1960 से हर साल प्रतिष्ठित सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करती है ना। हर साल कौन सा टूर्नामेंट आयोजित करती है? सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित करती है। कब से? 1960 से कंटिन्यू। ठीक है, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखें। डायरेक्टली एमओयू ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ना। तो डियर ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आपको सारी न्यूज समझ में आई होंगी, बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, है ना। चलिए एक बार न्यूज का देखिए, एक बार शॉर्ट व्यू ले लेते हैं, क्या क्या न्यूज रही हैं और कैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, है ना। बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक व्यू लेंगे। देखिए तो फर्स्ट न्यूज थी डियर, बिल्कुल द्रौपदी मुर्मू साहब ने, डॉक्टर मुर्मू जी ने क्या किया? उत्कर्ष एंड उन्मेष उत्सव का इनॉग्रेशन किया। कहां पर किया? भोपाल में किया। ठीक है, बिल्कुल मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। फिर नेक्स्ट न्यूज हमने देखी,
यहाँ पर फिगर भी देखिए मेंशन है। इसी तरह से पीडीएफ आपको एनोटेशन के साथ मिल जाएगी, एनोटेशन के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर हम बात करें नेशनल मिशन एनएमसीजी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये 7 प्रोजेक्ट इन्होंने अप्रूव किए, 692 करोड़। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, वो भी हमने डिस्कस किए, है ना। फिर इसके बाद थर्ड न्यूज हमने देखी असम की बात करें, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री साहब ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल को लॉन्च किया, जिससे यहाँ पर असम की सुंदरता को और चार चांद लगाए जा सके। और यहाँ पर एक इनिशिएटिव भी दिया गया। क्या इनिशिएटिव दिया गया है? 17 सितंबर डेडलाइन डिसाइड की गई, डेडलाइन टाइमलाइन। और यहाँ पर 1 करोड़ के 1 करोड़ 10 मिलियन व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाने होंगे। फिर झारखंड की बात हुई, झारखंड में फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री के एस्टेब्लिशमेंट की बात हुई, और ये जमशेदपुर में से इन्होंने इसका शुभारंभ किया, अप्रूवल दिया इसको, हाइड्रोजन फ्यूल इंडस्ट्री। और यार इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट रखा गया वो 350 करोड़ का रखा गया है। TGESPL और मेसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड और मेसर्स क्यूमेंस इंक के साथ ये इन्वेस्टमेंट का करार हुआ है। नेक्स्ट हमने आईटी मद्रास और इंडियन रेलवे के सिकंदराबाद की बात की। सिकंदराबाद जो रेलवे स्टेशन, वहां से 5G टेस्टिंग शुरू होगी। आईटी मद्रास इसको अंजाम देगा, है ना, जिससे रेलवे में कैसे 5G टेक्नोलॉजीज को यूज किया जा सके, कैसे लॉन्चिंग की जा सके, कैसे और अच्छे तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा सके, इस पर यहां पर काम किया जाएगा। ठीक है, जिससे हम इंडिजीनियसली 5G को यूज कर सके और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ सके। फिर हमने चाइना की बात की। चाइना में विंड टर्बाइन पावर ये बिल्ड कर रहा है, और ये सबसे बड़ा डियर वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड टर्बाइन होगा। 36,000 हाउस होल्ड्स को ये बिजली की खपत पूरी करेगा। और 16 मेगावाट की बात हो रही है। फ्यूजन प्रोवियंस में ये क्या किया जा रहा है? एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। नेक्स्ट हमने इलॉन मस्क साहब की बात की। टॉप 10 रिचेस्ट मैन की बात की। फोर्ब्स की जो लिस्ट आती है ये अपडेशन 3 अगस्त को आया है ना। पूरे सारे अरबपति जो हैं हमने 1 बाय 1 सारे पूरी सीरीज पूरी टेबल यहां पर देखी। फिर नेक्स्ट इज हमने बिल्कुल अभी न्यूज देखी है, सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ एक MOU साइन अप किया है, जैसे फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके। सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1960 से कंटिन्यू सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। कब से? 1960 से। तो ये था हमारा आज का न्यूज का सिलसिला। आई होप आपको सारी न्यूज क्या हुई होंगी, क्लियर हुई होंगी। न्यूज डियर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, लेकिन हाँ MOUs थे, है ना, डायरेक्ट जैसे अपॉइंटमेंट हो या अनदर हो। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। मैंने पूरा प्रयास किया जिससे आप आसानी से उसको समझ सकें। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो फटाफट से सेशन को लाइक करें, है ना, फटाफट से सेशन को लाइक कर दें। लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। स्टैटिक जीके की तरफ चले तो जैसा आप सभी को पता है, इससे पहले से हम लोग डिस्कस करते चले आ रहे हैं कंटिन्यू। और हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना, स्टैटिक जीके में हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइजेस को, है ना, जो हमारी डिफेंस एक्सरसाइजेस होती हैं उनके नेम जो होते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसी की सीरीज चल रही है। एवरीडे अप्रॉक्स 10 to 12 या 15 हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह से चलिए आज भी देखते हैं आज कौन सी एक्सरसाइज है। डियर इंडिया और रशिया की बात करें तो यहाँ पर इंडिया रशिया की अवीय इंद्रा एक्सरसाइज हो रही है। तो ये इंडिया और रशिया के बीच होती है। इसका नाम क्या है? अवीय इंद्रा। फिर ओनली ऑन इंदिरा की बात करें तो ये भी इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज है। डियर इसके बाद में ऑस इंडेक्स, इंडियन नेवी और ऑस्ट्रेलियन नेवी, यानी ये नेवल एक्सरसाइज है। नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना की एक्सरसाइज है, और ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच होती है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स, ठीक है डियर। फिर हम बात करें यूक्रेन और यूएस के बीच की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है सी ब्रीज ड्रिल। सी ब्रीज ड्रिल, ठीक है। नेक्स्ट चलें डियर। तो नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट देखिए नाटो कंट्रीज की जो एक्सरसाइज है उसका नाम दिया गया है स्टीड फास्ट डिफेंडर। स्टीड फास्ट डिफेंडर ये नाटो कंट्रीज की डिफेंस एक्सरसाइज है ना। फिर क्वाड कंट्रीज की बात करें, क्वाड कंट्रीज में भैया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस, आप सभी को पता है क्वाड एक ग्रुप बना था और उस क्वाड ग्रुप में इंडिया भी शामिल था। 4 कंट्रीज थे। 4 कंट्रीज थे क्या? अभी भी हैं, इंडिया, यूएस, जापान और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना को टैकल करने के लिए बनाया गया था, जैसा कि साउथ चाइना सी या अदर चाइना का जो बढ़ता हुआ आधिपत्य है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसका नाम मालाबार एक्सरसाइज है। इसका नाम क्या रखा गया? मालाबार एक्सरसाइज। एससीओ कंट्रीज जो है डियर, एससीओ कंट्रीज जो है, एससीओ का भी नया मेंबर कौन बना है, किस नंबर का मेंबर बना है? 9th नंबर का मेंबर बना है। कौन सा कंट्री मेंबर बना है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एससीओ कंट्रीज की बात करें तो डियर यहां पर जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है पाबी एंटी टेरर। पाबी एंटी टेरर, पाबी एंटी टेरर। फिर डियर नाटो कंट्रीज डिफेंडर यूरोप, डिफेंडर यूरोप, ठीक है।
डिफेंडर यूरोप, यहाँ पे नाटो करिएगा डियर, आई होप बाय डिफॉल्ट है। ट्राई एक्सरसाइज है, सर्विस एक्सरसाइज है बुल स्ट्राइक, ट्री सर्विस एक्सरसाइज है ट्री सर्विस एक्सरसाइज है बुल स्ट्राइक, ठीक है डियर। तो ये डियर हमारा आज के एक्सरसाइजेस थी, हम लोग इसी के साथ अब चलेंगे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखते हैं आज हमारे क्वेश्चन आंसर्स हमसे क्या कहने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा, फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डियर, ऑन विच डेट will Prime Minister Narendra Modi conferred with the लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तारीख को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर। तो ये बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज चलें सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हेन विल एन.एस. विश्वनाथन assume the position of non-executive chairman at Axis Bank? एन.एस. विश्वनाथन एक्सिस बैंक में गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद कब ग्रहण करेंगे? 27 अक्टूबर 2022, 27 अक्टूबर 2023। यार यहाँ पर डेट देखिए बाय डिफॉल्ट आई है ना, तो ये तो ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। 27 सितंबर 2023 है, 1 नवंबर 2023 है ना। तो डियर यहाँ पे हमें देखना होगा राइट आंसर क्या जाएगा। तो चलिए फटाफट से, टाइम स्टार्ट हो गया है, फटाफट से आप सभी आंसर करेंगे। टाइम स्टार्ट नाउ। चले राइट आंसर की तरफ। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा 27 अक्टूबर 2023। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज निशा बिस्वाल करंट पोजीशन एट द यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में निशा बिस्वाल की वर्तमान स्थिति क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स, या फिर चीफ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, या फिर डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे डियर, फटाफट से आंसर करेंगे। तो डियर चलें आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर आपका हो रहा है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटजी एंड ग्लोबल इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द नोवेल फॉर विच शंकरी चंद्रन won the माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड? उस उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसके लिए शंकरी चंद्रन ने माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है? तो डियर चाय टाइम एट शिनोमोन गार्डन्स, थी एस्ले, या फिर जेसे एंडरसन, या फिर टिम वेटसन। तो डियर अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या निकल कर आएगा, उससे पहले आप लोग आंसर कर लें। तो राइट आंसर है चाय टाइम एट सिनेमोन गार्डन्स। Next question is, when did the World Health Organization recognize Bhutan's effort in eliminating rubella? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूबेला को खत्म करने में भूटान के प्रयासों को कब मान्यता दी? 21 जुलाई 2022, 21 जुलाई 2023, 21 जुलाई जून 2023, या फिर 21 जून 2022। तो डियर यहाँ पर ऑप्शंस आप देख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस इस तरह से आए हैं यहाँ पर, है ना। कब? अभी हाल ही में इसको अप्रूवल दिया गया है, बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो डियर राइट आंसर निकल कर आएगा 21 जुलाई 2023। ठीक है डियर, आपका रिवीजन हो गया, रिकॉल हो गई आपको ये न्यूज, है ना। बिल्कुल मार्क्स अपने काउंट करते जाइएगा, मार्क्स काउंट करते जाइएगा, और आंसर सभी को करना है कमेंट बॉक्स में, है ना। चलिए नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पैन गोंगसेंग प्रीवियस रोल बिफोर बिकमिंग द सेंट्रल बैंक गवर्नर? बिल्कुल सेंट्रल बैंक के गवर्नर बनने से पहले पैन गोंगसेंग की पिछली भूमिका क्या थी? ये डीलर ये बिल्कुल सेंट्रल बैंक के गवर्नर बने हैं, और किस कंट्री के, तो ये आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, डिप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक, अमेरिकन ट्रेंड इकोनॉमिस्ट, या फाउंडर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ चाइना, या फिर सीजन एक्सपर्ट्स इन चाइनाज गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर। तो फटाफट आप आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। चले आंसर की तरफ, उससे पहले आप आंसर कर लेंगे। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा डिप्टी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। और ये बात हो रही है चाइना के डिप्टी गवर्नर थे ये सेंट्रल बैंक के, और अब ये गवर्नर के रूप में अपॉइंट हुए हैं, तभी ये क्वेश्चन यहां पर फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट परमानेंट आधार इनरोल सेंटर फॉर द इंडियन आर्मी वाज इनॉग्रेटेड एट विच लोकेशन? भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? फर्स्ट सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस सीबीपीओ न्यू दिल्ली, या इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, या फिर राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। चले आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ये राइट आंसर निकल कर आएगा फर्स्ट सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस सीबीपीओ
न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन ए इज अ राइट नाउ। सीबीपीओ ध्यान रखेंगे, सेंट्रल बेस पोस्ट ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिसीज हैज लेड द नागालैंड बिकमिंग ऑफिशियल डिक्लेयर्ड अ पॉजिटिव स्टेट इन इंडिया। किस बीमारी के कारण नागालैंड को आधिकारिक तौर पर भारत में सकारात्मक राज्य घोषित किया गया है, यानी ये पॉजिटिव हो गया है ये राज्य। कोविड-19, लंपी स्किन डिसीज, डेंगू फीवर या फिर एवियन इन्फ्लुएंजा। तो डियर यहां पर कौन सी बीमारी है, उससे पहले आप आंसर कर लेंगे तभी मैं आंसर यहां पर बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा लंपी स्किन डिसीज, लंपी स्किन डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च द रिवैम्प्ड वेबसाइट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट की संशोधित वेबसाइट किसने लॉन्च की। प्रोफेसर मनोज आनंद, मिसेस ममता शंकर, डॉक्टर दीपक मोहंती, श्री सूरज भान। चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले बिल्कुल फटाफट से आप लोग आंसर करना शुरू कर देंगे। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ। तो ये देखते हैं राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीपक मोहंती। डॉक्टर दीपक मोहंती आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट नाउ। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स डज अ प्लेयर नीड टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर इन चेस। भाई शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को कितने ग्रैंड मास्टर मानदंडों की आवश्यकता होती है, 1, 2, 3 या 4। टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से स्टार्ट का आंसर देंगे डियर। बिल्कुल ये न्यूज आई थी तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था कि शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ी को कितने ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट्स विन करने होते हैं। चलेंगे आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर 3। कितने विन करने होते हैं, 3। तो डियर ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपने एंजॉय किए होंगे आज के क्वेश्चन आंसर्स। अब हम देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन, जो कल का क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर क्या था। तो डियर उसका राइट आंसर आपका था यूएई। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है हम लोग बिल्कुल स्टैटिक पार्ट में एफएटीएफ लेकर आएंगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आंसर राइट है आपका, आंसर सी यूएई राइट हो जाएगा। यहां पर डियर बिल्कुल आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। सेशन एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं आज के अपने विनर्स की तरफ। तो आप विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज के सेशन का रिकॉग्निशन किसे मिल रहा है, कौन है हमारा आज का फर्स्ट विनर, सेकंड विनर, थर्ड विनर और वॉलंटियर, चलिए देखते हैं। तो आज के हमारे जो फर्स्ट विनर हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण, यूएई। इन्होंने राइट आंसर किया है। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, आप सभी क्लैपिंग करेंगे। आज के हमारे विनर हैं लक्ष्मी नारायण प्रधान। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए दुनिया क्लैप करेगी। ठीक है डियर, तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण प्रधान यहां पर हमारे फर्स्ट विनर हो गए। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। तो डियर आज के हमारे सेकंड विनर में 4 पार्टिसिपेंट्स काउंट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छे विनर है, हमेशा कंटिन्यू ये लोग क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं सेशन के साथ, आंसर्स करते हैं। तो देख लेते हैं आज के हमारे जो 4 विनर हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड अवार्ड जिनको मिला है वो है मोनजीत, श्यामोलिमा फूकन, सुरभि सिन्हा और संध्या गुप्ता। ठीक है, मोनजीत, श्यामोलिमा फूकन, सुरभि सिन्हा, संध्या गुप्ता। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, आप सभी क्लैप करेंगे। चलते हैं आज के थर्ड विनर की तरफ। तो डियर थर्ड विनर में 4 पार्टिसिपेंट्स थर्ड विनर में भी हैं। अर्पिता सिंह, स्पीडी गेमिंग, सूरज सिंह और अर्चना गौड़ा। ठीक है डियर, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, सभी क्लैप करेंगे। ठीक है, अर्पिता, स्पीडी गेमिंग, सूरज सिंह और अर्चना गौड़ा, वेल डन, वेरी गुड। चलते हैं आज के वॉलंटियर की तरफ। तो वॉलंटियर में नाम आ रहा है शशांक जायसवाल का। वेरी गुड डियर, शशांक जायसवाल ने बिल्कुल राइट आंसर किया है डियर। कॉन्ग्रेट्स, बहुत अच्छे, आप सभी क्लैपिंग करेंगे। ठीक है डियर, तो ये थे हमारे आज के विनर। अब हम चलेंगे आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। जो भी न्यू ईयर है डियर उनकी जानकारी के लिए बता दूं, जो भी क्विज क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको सेशन एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में करना होगा। जो मेन कमेंट बॉक्स में सबसे पहले राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर कंसीडर किया जाएगा, है ना डियर। लेकिन ABCD आपको टाइप नहीं करना है, जो भी ऑप्शन में लिखा हुआ है वो आपको पूरा राइट स्पेलिंग के साथ टाइप करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है। तो तैयार हो जाइए। सेशन एंड होने के बाद आपको मेन कमेंट बॉक्स में राइट आंसर करना है। जो सबसे पहले राइट आंसर करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा। ठीक है डियर, तो चलिए देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। Phosphine has recently been discovered in the atmosphere of which planet?
हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज की गई है? वीनस, मरकरी, नेपच्यून या फिर मार्स? तो ये हमारा क्विज क्वेश्चन आज का। तो सेशन जब होने का इंतजार करिए और सेशन इंडअप होते ही बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है डियर, तो डियर आज के लिए इतना ही। आई होप आज के सेशन को आपने अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, है ना, फटाफट से सेशन को लाइक कर दें। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो सेशन को लाइक करें, क्योंकि न्यूज को बहुत ही ध्यान से कलेक्ट करके लाया जाता है, बहुत ही कंपाइल्ड फैक्ट में, कंपाइल्ड फॉर्म में, जिससे आपको आसानी से डिस्कस किया जा सके, समझाया जा सके। मोटिव यही होता है कि अधिक से अधिक न्यूज कवर की जाए जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो और उनको आसान तरीके से समझाया जाए, कनेक्ट किया जाए, जिससे आप लॉन्ग टाइम तक उनको याद रख सकें। ठीक है डियर, तो बिल्कुल फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लें महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो थैंक यू एवरीवन, है ना। और इसी के साथ डियर वीकली करंट अफेयर्स में जुड़ना ना भूलें, कल के मॉर्निंग सेशन में जुड़ना ना भूलें। पूरे डेली करंट अफेयर्स में जो भी हम लोग न्यूज डिस्कस की है उसको हम लोग कल मॉर्निंग सुबह 7 बजे डिस्कस करेंगे। तो मॉर्निंग सेशन में जुड़ना ना भूलें। वीकली करंट अफेयर्स पूरे वीक का रिवीजन करेंगे और वहां पर आप अपने मार्क्स काउंट करते चलिएगा, और मार्क्स काउंट करते हुए आपको कल के सेशन में कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स भी बताने होंगे कि वीकली सेशन में आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है डियर, तो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.